रामदेव गांव का एक निकम्मा, कामचोर और फालतू इंसान जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। एक दिन वह ऐसे ही बेकार घूमते घूमते जा रहा था। तभी कुछ लोग उसे देखते ही कहते हैं, अरे देखो देखो, गांव का महाराज आ गया। काम करने की फुर्सत नहीं, बस सोने का शौक है इसे। अरे भाई, खेत में बैल भी दिन भर हल जोतते हैं, लेकिन हमारा रामदेव तो बिस्तर से ही हल जोत लेता होगा। अरे छोड़ो यार, हल वल क्या जोतेगा, इसे तो रोटी भी मुंह में डाल दो तभी खा पाएगा, वरना भूखा ही रह जाएगा। अरे हंस लो, मेरा भी दिन बदलेगा, तब तुम सब मेरे सामने सलाम करोगे। अरे भाई, वो दिन आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल तू निकम्मा है, निकम्मा। इतना कहकर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़ते हैं। रामदेव चुपचाप खड़ा रहा, पर कोई जवाब नहीं दे पाता। बस सिर झुका लिया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, पेट खाली जेब खाली, गांव वाले मुझे निकम्मा समझते हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता। ऐसे कब तक चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी एक भिखारी आ जाता है। भैया, थोड़ी रोटी या कुछ भी दे दो, भूख लगी है, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ दे देते तो इस भूखे का पेट भर जाता। बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, उल्टा मैं खुद भूखा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ है, दे दो मुझे भी थोड़ी रोटी। लानत है तुझ पर, एक फकीर से ही भीख मांग रहा है और अब भी कुछ करने का दम नहीं रखता। तू वही निकम्मा इंसान है जो पूरे गांव वाले कहते हैं हमेशा गरीबी रहेगा। मैं चलता हूँ। तो इतने बुरे दिन आ गए कि फकीर भी मुंह फेर गया। अब तो मुझे खुद ही चाल चलनी पड़ेगी, वरना सभी तो मुझे नकारा और निकम्मा ही समझते हैं। चल रामदेव, कुछ ऐसा कर जो पूरे गांव वाले तेरे आगे पीछे चक्कर काटें। तभी जमींदार वहाँ पर आ जाता है। अरे रामदेव, कैसा लग रहा है अपना निकम्मा जीवन जीते हुए? दिन रात सोते रहो, किसी काम का नहीं। सेठ जी, कोई काम नहीं है तो आप ही कोई काम दे दीजिए, मुझे भी 2 वक्त की रोटी चाहिए। अरे मेरी किस्मती फूटे, जो तुझ जैसे निकम्मे नालायक को मैं अपने यहाँ काम दूं। चल जा यहाँ से और हवा आने दे। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अच्छा, मेरी मदद तो की नहीं, ऊपर से मजाक उड़ाया। रुक जा जमींदार, अब देख, अपने तो बस ऐसे ही दिन रात कट रहे हैं, पर अब मैं आपको सबक सिखाने वाला हूँ। रामदेव पंडित का वेश धारण करता है और जमींदार के घर पहुंचता है। निरंजन, अलक निरंजन, जमींदार, तुम्हारे ऊपर बड़ा पाप है, जिसे दूर नहीं करेगा तो एक दिन तू बुरी तरह से मर जाएगा। कौन सा पाप? तुमने आज एक गरीब आदमी की बेइज्जती की। अगर तुम इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तो कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और ये अटल सत्य है। मैं जो कहता हूँ वो कभी झूठ साबित नहीं होता है, इसीलिए जो करना है सोच समझ कर करना है तुम्हें। हाँ, कल तो मैंने रामदेव की बेइज्जती की थी, पर ये बात पंडित जी को कैसे पता चल गई? ये पंडित जी तो सचमुच बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। कहाँ खो गए पुत्र? सुनो, तुम्हारे सिर पर भारी पाप है और उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। महाराज, मुझे इस पाप से बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं मरना चाहता, बस मुझे कोई उपाय बता दीजिए।
ठीक है, अगर बचना चाहता है तो अपना सारा धन यहाँ से दूर ले जाना होगा। नीले समुद्र में मिट्टी का मटका भरकर उसमें सारा धन डालना होगा और उसे वहीं विसर्जित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ज्यों ही मटका समुद्र में डालो तुरंत लौट आना, वरना समुद्र तुम्हें निगल जाएगा। हाँ पंडित जी, मैं वैसा ही करूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। फिर रात होते ही जमींदार अपने घर से मटका भरकर उसमें बहुत सारा धन डालता है और समुद्र किनारे जाकर उसे पानी में विसर्जित कर देता है। अरे, अब मेरा पाप कट जाएगा, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी जान बच गई। धन गया तो गया, पर अब चैन से जी पाऊंगा। इतना कहकर वह लौटने लगता है। तभी पेड़ के पीछे छिपा रामदेव यह सब देख रहा था और रामदेव दौड़ कर जाता है, मटका बाहर निकालता है और अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। वाह, तुम्हारे पास दिमाग की इतनी ताकत थी और तुम्हें पता ही नहीं था। देखो, मैंने एक ही बार में कितना सारा धन कमा लिया। अब तो मुझे पूरी जिंदगी कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यही तरीका ठीक है रामदेव, अब तो मजे की जिंदगी जी। फिर रामदेव वह सारा धन लेकर आ जाता है और अच्छे से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुना तुमने, वो जमींदार था, उसके पास कितनी धन दौलत थी। उसे एक श्राप लग गया था, जिसकी वजह से उसे अपना सारा धन समुद्र में बहाना पड़ा। तू ये क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा श्राप था जिससे उसे अपना सारा धन समुद्र में बहाना पड़ा? मुझे तो जरूर इसके पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं, जो भी हो, अब हमें तो सच जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब जमींदार का हाल बहुत बुरा हो गया है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अरे, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे फिर से कोई नया शिकार ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिन गुजार लिए जाएं। हाँ, मुखिया जी से थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ। इतना कहकर रामदेव मुखिया के पास जाता है। आओ आओ रामदेव, बोलो कैसे आना हुआ मेरे पास? मुखिया जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, कुछ दिन में वापस कर दूंगा। वो क्या है ना, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। अरे रामदेव, तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? दिन भर तो सोता रहता है और अब उधार मांगने आया है। तू क्या चाहता है? मैं अपना धन यूं ही पानी में डुबा दूं? चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे कितनों को देखा है मैंने। मुखिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं वादा करता हूँ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। जा रे निकम्मे, मुझे तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना। तेरे पास ना अकल है ना काम, पैसे लौटाने का ढोंग करता है। जा यहाँ से, वरना अभी लोगों को बुलाकर भगा दूंगा। मुखिया क्रोध में रामदेव को धक्के देकर घर से निकाल देता है। मुखिया जी, अगर तूने मुझे पैसे दिए होते तो मैं तुझे कई गुना लौटा भी देता, लेकिन तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा नहीं किया तूने। अब देखना मेरा अगला रूप। यह सोचकर रामदेव अगले दिन एक बूढ़ी औरत का भेष बनाता है और मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया, तू जल्दी बर्बाद होने वाला है। क्या बकवास कर रही हो बूढ़ी औरत?
चली जाओ यहाँ से। तुमने आज एक बेबस इंसान की मदद नहीं की, उसकी बद्दुआ अब तुम्हारे ऊपर है। कल तक तुम्हारी सबसे कीमती इंसान, तुम्हारी पत्नी तुमसे जुदा हो जाएगी। मेरी पत्नी? नहीं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। बताओ बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपनी पत्नी को बचा लूंगा। अगर नहीं खोना चाहते तो वही करो जो मैं कहूँ। सारे गहने और धन मंदिर में चढ़ा दो और तुरंत वहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी पत्नी सचमुच तुमसे जुदा हो जाएगी। ठीक है, मैं वही करूंगा। फिर मुखिया अपने घर के अंदर जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से अपने सारे गहने निकालो, तुरंत। अरे ये क्या हो गया जी? आप मेरे सारे गहने कहाँ ले जा रही है? अरे भाग्यवान, अगर मैंने तुमसे ये गहने ना लिए तो आज रात तुम मर जाओगी। मैंने खुद उस ज्ञानी बुढ़िया से सुना है। हे भगवान, ये आप कैसे बातें कर रही हैं? सच सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, एक बहुत पहुंची हुई बुढ़िया आई थी। उसने कहा कि अगर ये सारे गहने मंदिर में ना चढ़ाए तो आज की रात तुम्हारी पत्नी की आखिरी रात होगी। तो फिर ये लो, ये सारे गहने लेकर जाओ। ये सारे गहने मेरी जान से बढ़कर थोड़ी ना है। जान के आगे भला गहनों की क्या कीमत है? फिर मुखिया सारे गहनों की पोटली लेकर मंदिर में रखकर लौट जाता है। तभी पेड़ के पीछे छुपा रामदेव ये सब देखता है और वो जल्दी से जाकर वो सारी पोटली उठाकर अपने घर ले आता है। वाह रामदेव, तेरे कमाल के दिमाग को सलाम। इस तरह तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देख, इन गहनों को बेचकर तू कितना धनी बनेगा। इस झोपड़ी से निकलकर एक नया शानदार घर बनाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अगर अभी बेच डाले तो सबको शक हो जाएगा। थोड़े दिन रुक जा, फिर खेल दिखा। अगली सुबह मुखिया परेशान होकर चौपाल पर बैठा होता है। तभी उधर से जमींदार आता है। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं चौधरी साहब, एक बुढ़िया आई थी। उसने कहा कि अगर मैं अपनी पत्नी के गहने मंदिर में नहीं रखूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी। मजबूरी में मैंने सारे गहने मंदिर में चढ़ा दिए। अब सोच रहा हूँ, अगर वो सच होता तो मेरी पत्नी, मेरी सावित्री कहीं मुझसे दूर चली जाती। क्या तुम्हारे पास एक बुढ़िया आई थी? मेरे पास तो एक पंडित आया था और उसने कहा था कि अगर मैं अपना धन समुद्र में नहीं बहाऊंगा तो मुझ पर विपत्ति टूट पड़ेगी। मैं भी डर गया और सारा धन बहा दिया। क्या कहा? तुम्हारे पास पंडित और मेरे पास बुढ़िया? मुखिया जी, अब तो साफ है, ये कोई ठग है। हमें कितनी चालाकी से बेवकूफ बना रहा है। मैंने अपना धन समुद्र में बहा दिया और तुमने अपने गहने मंदिर में रख दिए। ये सब एक ही जाल है। तो अब क्या करें? हम तो ठगे जा चुके हैं। अब हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना होगा। 2-4 दिन और देखते हैं। अगर ये मामला फिर से हुआ तो सच झूठ सब सामने आ जाएगा। 2-3 दिन और बीत जाते हैं और गांव के कई घरों में चोरी हो जाती है। गांव भर में सनसनी फैल जाती है।
सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। ये बात साफ है कि हमारे गांव में कोई ठग है जो बारी बारी से सभी को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, जमींदार बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो भी उस ठग को पकड़ेगा, हम सबकी तरफ से उसे इनाम दिया जाएगा। हाँ मुखिया जी, अब इस तरह चलने वाला नहीं है। कई घरों में चोरी हो चुकी है। ऐसे ही चलता रहा तो गांव में एक भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें मिलकर कुछ करना होगा। सभी गांव वाले कई दिन तक रामदेव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर बार बच निकलता है और चोरी जारी रहती है। अब लगता नहीं है कि किसी से वो पकड़ा जाएगा। ऐसे तो वो कई घरों में चोरी कर चुका है और पता नहीं आगे कितनों में करेगा। हमें अब महाराज के पास ही जाना चाहिए। अब हम सब अकेले इसे नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, हम सब मिलकर राजमहल चलते हैं। महाराज को इसकी जानकारी देनी होगी। कुछ ही देर में सभी गांव वाले राजमहल में पहुंच जाते हैं। रुक जाइए, आप सब कहाँ जा रहे हैं? मुझे महाराज से मिलना है। कुछ जरूरी विषय में बात करनी है। ठीक है, आप सब जाइए। सभी अंदर महाराज के पास जाते हैं। अरे, आज इतने सारे लोग दरबार में। कहिए क्या बात है? सभी कुशल मंगल तो है ना? महाराज, क्या कुशल मंगल रहेगा। हमारे गांव में एक ठग आ गया है जिसने हम सब गांव वालों की नाक में दम करके रखा है। पहले उसने इस जमींदार साहब को लूटा, फिर मुझे भी लूट लिया और ऐसे करके ना जाने कितने लोगों को उसने लूट लिया और ये सिलसिला जारी है। हम पूरे गांव वाले मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या हमारे राज्य में इतनी ठगी गिरी? रुको, इसका तो हल निकालना पड़ेगा। महाराज, लेकिन यहाँ तक ये मामला तो पहली बार सामने आया है और अगर गांव वाले इतने लोग मिलकर नहीं पकड़ पाए तो हम क्या कर पाएंगे? हम महाराज किस लिए हैं? मंत्री जी, आज ही जाकर आप पूरे गांव में ऐलान करवा दीजिए। जो भी उस ठग को पकड़ेगा उसे हम राज दरबार में जगह और ढेर सारा इनाम देंगे। जी महाराज, मैं ऐलान करवा देता हूँ। तभी अगले दिन सैनिक गांव में आ जाते हैं और ऐलान करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने ये ऐलान किया है कि जो भी उस ठग को पकड़ेगा उसे महाराज ढेर सारा इनाम देंगे और राज दरबार में एक ऊंचा पद भी देंगे। सुनो सुनो सुनो। चलो, अब तो उस ठग से हमें छुटकारा मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, अब तो महाराज ने भी उसे पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बगल में खड़ा रामदेव यह सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है। अरे वाह रामदेव, तेरी खबर तो महाराज के कानों तक पहुंच गई। तू तो फेमस हो गया। इतना बड़ा इनाम तो किसी अच्छी कलाकारी में भी नहीं मिलता जितना मेरी चतुराई पर मिलेगा। चलो, अब क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। इस बार तो मैं राजमहल में ही चोरी करूंगा, तब देखेंगे महाराज भी मेरी चतुराई कितनी बड़ी है। फिर रामदेव राजकुमार का वेश धारण कर महल की ओर निकल पड़ता है। आप कौन हैं?
और कहाँ जा रहे हैं? मैं पड़ोसी राज्य महेंद्र सिंह का पुत्र हूँ। मैं यहाँ महाराज से मिलने और उनकी पुत्री को देखने आया हूँ। माफ कीजिए राजकुमार, आइए अंदर चलिए। फिर सैनिक रामदेव को लेकर महाराज के सामने आ जाता है। महाराज, ये पड़ोसी राज्य के राजा महेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार हैं। ये राजकुमारी को देखने आए हैं। क्या सच में राजकुमार आए हैं? स्वागत है आपका। आपके पिता तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं तो सोच ही रहा था रिश्ता करने का, पर आपके पिता ने तो पहले ही आपको भेज दिया। आइए बैठिए बैठिए, मैं अभी राजकुमारी को बुलवाता हूँ। महाराज जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। पुत्री, जल्दी से तैयार हो जाओ। पड़ोस राज्य के राजकुमार तुम्हें देखने आए हैं। और हाँ, जो तुम्हारा सबसे कीमती खानदानी हीरे वाला हार है वही पहनना। जी महाराज, मैं वही वाला हार राजकुमारी को पहना देती हूँ। पिताजी, आज इतना कीमती हार क्यों पहनना जरूरी है? अरे पुत्री, आज तुझे राजकुमार देखने आए हैं। अगर तू पसंद आ गई तो विवाह पक्का हो जाएगा। वो बहुत बड़े घराने से हैं, उनके पास हीरों की खान है। ऐसे रिश्तों में थोड़ी दिखावट करनी पड़ती है। अब तू वही पहन ले। कुछ ही देर में राजकुमारी उस कीमती हीरे वाले हार को पहनकर आती है। अरे, यह तो कितना सुंदर और तेजस्वी राजकुमार है। मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गया। मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। अरे वाह, ये तो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं है। अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं रामदेव, होश में आ। तू कौन है और ये कौन? तू ठग है और ये महाराज की पुत्री है। आज जो करने आया है वही कर। राजकुमार, आपको हमारी पुत्री कैसी लगी? महाराज, आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं अपने पिताजी से विवाह के लिए बात करूंगा, पर पहले आपका महल देखना चाहूंगा। हाँ जी, आइए, मैं आपको महल दिखाती हूँ। दोनों साथ चलते हैं। राजकुमार, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। पहली नजर में ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैंने आपको अपना पति मान लिया है। हे भगवान, ये तो सचमुच मुझसे प्रेम करने लगी है। पर मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ। रामदेव की नजर राजकुमारी के गले के हीरे के हार पर पड़ती है। ये तो बेशकीमती हार है, इसे ही चुरा लेता हूँ। रामदेव मौका देखकर राजकुमारी के गले से हार उतार लेता है। राजकुमारी, अब मुझे चलना होगा। हमारा राज्य बहुत दूर है, लौटने में समय लगेगा। इतना कहकर रामदेव महल से बाहर निकल जाता है। पिताजी, मुझे राजकुमार बहुत पसंद आए। हाँ हाँ, अच्छी बात है पुत्री। अचानक सबको ध्यान आता है राजकुमारी के गले पर। अरे पुत्री, तुम्हारे गले में हार कहाँ है? वो कीमती हार तो अभी था। पता नहीं पिताजी, अभी तो गले में ही था। अब कहाँ गायब हो गया? सैनिकों, तुरंत ढूंढो, वो हार कहाँ गया? महाराज, राजकुमारी महल में ही थी, तो हार कहाँ जा सकता है? ये तो महल में ही होना चाहिए। सब मिलकर हार ढूंढते हैं, लेकिन हार नहीं मिलता है। महाराज,
हमारे महल में तो एक राजकुमार के सिवा कोई आया ही नहीं, तो हार कहीं उसी ने। क्या कह रहे हो मंत्री जी? भला राजकुमार हार क्यों चुराएगा? तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, जो हमारे सामने राजकुमार बनकर आया था वो असली राजकुमार नहीं बल्कि एक ठग था। मैंने अपनी आंखों से देखा। जब वो बाहर जा रहा था तब उसकी जेब से राजकुमारी का हीरे वाला हार झलक रहा था। हे भगवान, हमारी राजकुमारी को भी ठग लिया गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। अरे महाराज, हमारी क्या रक्षा करेंगे जब उनकी खुद की पुत्री ही नहीं बच पाई, वो भी ठग ली गई। अब हमें इस ठग से कौन बचाएगा? जब राजा की ही इज्जत चली गई तो हमारी कौन सुनने वाला है? सुनो, अब तो ये बात पूरे गांव में फैल गई है। राजा तक को उसने बेवकूफ बना दिया, पर अभी तक पकड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है कोई इसे पकड़ ही नहीं सकता। तभी गांव में एक ग्वालिन गाय लेकर आती है। मैं इस समस्या का हल निकाल सकती हूँ। बहन, अगर तुम सच में इसे रोक सकती हो तो हमें तुम्हें राजमहल ले जाना चाहिए। महाराज को भी बताना होगा कि ये वही चोर है। ठीक है, मैं गोमती तैयार हूँ। अब देखना है कि मैं उसे पकड़ सकती हूँ या नहीं। फिर गांव वाले उस ग्वालिन को लेकर महाराज के पास जाते हैं। महाराज, ये गोमती है। ये उस ठग को पकड़ने का दावा कर रही है। उस ठग की वजह से हमारी राजकुमारी तब से रो रही है। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो हमारी सियासत भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपने राज्य में एक पद दूंगा और अच्छा खासा इनाम भी। ठीक है महाराज, अब मैं अगली चोरी का इंतजार करूंगी और उसे पकड़ूंगी। तभी रामदेव अगली चोरी का इरादा करता है। इस बार मैं राज्य का सबसे बड़ा खजाना स्वर्ण कलश चुराऊंगा। जिसके पास ये होगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। इससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर रामदेव इस बार साधु का भेष धारण करके महल पहुंचता है। प्रणाम साधु महाराज। कहिए, इतने दिनों बाद हमारे महल में कैसे पधारे? महाराज, मैं अपने ध्यान और तपस्या में आपके राज्य का भविष्य देख रहा था और उसी कारण यहाँ आया हूँ। आपके राज्य पर घोर संकट मंडरा रहा है। क्या घोर संकट? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? कृपया करके स्पष्ट बताइए। महाराज, आपके राज्य में अकाल, भूखमरी और महामारी आने वाली है। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अगर इस विपत्ति को टालना चाहते हैं तुरंत, तो एक ही उपाय है। उपाय? कौन सा उपाय साधु महाराज? कृपया करके बताइए। मैं किसी भी कीमत पर अपने राज्य को इस संकट से बचाना चाहता हूँ। महाराज, आपके खजाने में जो स्वर्ण कलश है उसे नदी में जाकर विसर्जन करना होगा, तभी ये संकट टल पाएगा। ये मेरे ध्यान में स्पष्ट दिखाई दिया है। उसी समय दरबार में गोमती मन ही मन सोचती है, ये साधु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इनकी बातें मेरे दिल को विश्वास नहीं दिला पा रही। लगता है इस वेश के पीछे कुछ और ही रहस्य है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमारे पूर्वजों की आस्था का प्रतीक है। राज्य की धरोहर उस स्वर्ण कलश को मैं ऐसे ही नदी में विसर्जित नहीं कर सकता। साधु महाराज, और कोई उपाय बताइए। महाराज, ये एकमात्र उपाय है। अगर आपने इसे नहीं किया तो आपके पूरे राज्य को भारी संकट झेलना पड़ेगा
और ये मैं नहीं, स्वयं देवताओं की आज्ञा कह रही है। पता लगाना पड़ेगा। रुकिए महाराज, मुझे तो ये चाल पहचान में आ गई है। यह वही निकम्मा है जो हर बार नया वेश धारण करके सबको लूटता रहा है। तुम क्या कह रही हो गोमती? महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनिए। असली साधु कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही छल करते हैं। असली साधु जब भी दरबार या सभा में जाते हैं, वह अपना जनेऊ कान पर चढ़ा कर रखते हैं। यह सनातन परंपरा है। लेकिन देखिए, इस साधु ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अरे, ये तो सच है। ये कैसी बकवास कर रही हो कन्या? साधु से इस तरह की पूछताछ करना पाप है। अगर ज्यादा सवाल करोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप तो तुम बाद में देना। पहले सिद्ध करके दिखाओ कि तुम सचमुच में साधु हो। कान पर अपना जनेऊ चढ़ाओ, तभी सबको यकीन होगा। सभी दरबारी और सैनिक हाँ हाँ कहते हुए सहमति जताते हैं। हाँ साधु महाराज, अभी और इसी क्षण अपना जनेऊ दिखाइए, वरना समझ लिया जाएगा आप साधु नहीं, ठग हैं। रामदेव हड़बड़ा जाता है। हाथ उसके कांपने लगते हैं। कुछ क्षण चुप रहता है, फिर पसीने पसीने होकर बोल पड़ता है। ठीक है, अब और झूठ नहीं बोल सकता। मैं साधु नहीं महाराज, मैं वही ठग हूँ जिसने आपके राज्य और गांव वालों को लूटा है। दरबार में सनसनी फैल जाती है। सभी सैनिक तलवार निकाल लेते हैं। तूने इतना बड़ा धोखा किया सभी के साथ, तुम्हें इसकी सजा मृत्यु दंड मिलेगी। सैनिकों, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तभी राजकुमारी आ जाती है। पिताजी, उसने अपराध किया है, लेकिन यह निकम्मा नहीं है। यह बहुत चतुर है। अगर इसकी चतुराई को राज्य की काम में लगाया जाए तो हमारे राज्य का बहुत लाभ होगा। वैसे भी मैं इसे अब दिल से पसंद करने लगी हूँ। ठीक है, पर एक शर्त है। राज्य के भंडार खाली हैं, प्रजा नाराज है। अगर इसे अपनी जान बचानी है तो अपने चालाक दिमाग से राज्य में तरक्की करके दिखानी होगी। इसके लिए इसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जी महाराज, मैं वो जरूर करके दिखाऊंगा। मैंने इतने दिनों तक चोरी करने में दिमाग लगाया, अब नहीं। अब मैं इस राज्य की तरक्की में अपनी चतुराई दिखाऊंगा। गोमती, तुमने सच में कमाल कर दिया। इतने लोगों के बीच तुमने उसे पहचान लिया और हम सब ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हम में से कितनों को यह पता भी नहीं था कि जो जनेऊ कान पर बांधते हैं उसे देखकर पहचान सकते हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला? क्योंकि महाराज, मैं ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। मुझे यह सब अच्छे से पता था। इसी वजह से मैं उसे पकड़ पाई। मुझे माफ कर दो गोमती बहन, लेकिन अब मैं एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। फिर रामदेव नए व्यापार को शुरू करता है। कर वसूली की नई नीति बनाता है और थोड़े ही समय में राज्य समृद्ध हो जाता है। हमारे राज्य को असली रक्षक बनाने वाली ग्वालिन गोमती है। अगर वो ना होती तो ये ठग हमेशा हमें बर्बाद करता। अब इसे राज्य की मुख्य रक्षक बना दिया जाए। महाराज, अब मैं इसे देखूंगी और मार्गदर्शन दूंगी। यह अब राज्य के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब तुम सिर्फ मेरे प्रिय नहीं, बल्कि राज्य की चतुर सलाहकार भी हो। जो कभी निकम्मा था, वही अब इस राज्य का गर्व बन गया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ राजकुमारी, अब मेरे पास इज्जत भी है, नाम भी और सच्चा प्यार भी। गांव वाले जो भी निकम्मा कहते थे,
अब मेरे सामने झुकते हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिन बाद रामदेव और राजकुमारी की शादी धूमधाम से हो जाती है और राज्य में सुख शांति फैल जाती है। गांव वाले जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, अब उसकी चतुराई और वीरता को सलाम करते हैं।